आज हम बात करेंगे जो पहली कविता हमारी है हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखित एक गीत, जो हमारे इस प्रथम सत्र के पाठ्यक्रम में है। उसके विविध प्रकार से पूछे जाने वाले जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रथम सत्र में केवल और केवल बहुविकल्पी प्रश्नों पर ही चर्चा होनी है, वही आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं जो स्रोत आधारित प्रश्न, यानी जो आपको कविता दी जाएगी प्रश्न पत्र में और उस पर जो प्रश्न पूछे जाएंगे उस पर। ठीक है, आप लोग तुरंत उसका जवाब आप चैट बॉक्स में मुझे देंगे। ठीक है आप लोगों को? यस सर। यस। पहला प्रश्न है, देखो आप वो स्क्रीन को बिल्कुल पिन कर लेना है। ठीक है, पहली ये 4 पंक्तियां हैं, देखो। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी, जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो पहला प्रश्न है, देखो, पथिक को किस बात की चिंता है? विकल्प आपके सामने हैं, जल्दी से मुझे इसका विकल्प कौन सा सही है वो बताएंगे। पथ में सुबह होने की, पथ में रात होने की, पथ में बारिश होने की, पथ में दिन होने की। सर रात होने। यस, वेरी गुड। पथ में रात, यानी ऑप्शन कौन सा है ये? सी, बिल्कुल सही। चलिए अगला प्रश्न है, पथिक कहाँ जाना चाहता है? सर अपनी मंजिल तक। बिल्कुल सही है ना, मंजिल भी तो दूर नहीं। चलिए आगे, पथिक क्यों जल्दी जल्दी चलता है? 3-4 विकल्प है, देखिए। सर मंजिल मंजिल को को दूर समझ। दूर समझकर, नजदीक समझकर, बड़ा समझकर या कठिन समझकर? बोलो। सर दूर समझ। दूर समझकर या नजदीक समझकर, बताइए। तर्क। हम्म, सर दूरी हो। नो। आप उस कविता को समझिए। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो दूर नहीं। अब दूर तो है नहीं, और जब दृष्टि प्रेक्ष में के दृष्टि पटल पर वो जब दिखने लगती है, एक उसमें आ जाती है हमारे निगाहों से, जब दूर नहीं है, और तो हमारे कदम जल्दी जल्दी उठने लगती है। तो यही बात है, यस। मंजिल जब नजदीक है ये समझकर अब उसकी गति और बढ़ जाती है। चौथा प्रश्न, पथिक की मंजिल कहाँ है? दूर है, सर नजदीक है? अपनी नजदीक है ना? नजदीक। हाँ, अब नजदीक पाया है इसीलिए वो जल्दी जल्दी जाना चाहता है। आगे बढ़ते हैं, अगली पंक्तियां देखो। पढ़ो तो, कौन पढ़ेगा? इन पंक्तियों को पढ़िए। कौन बच्चे पढ़ना? प्रत्याक्षा में होंगे, नीडों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता भरता उर में विवलता। दिन जल्दी दिन जल्दी जल्दी ढलता है। जल्दी ढलता है। हाँ, तो ये पंक्तियां किस काव्य कृति से ली गई हैं? अब इस बात को पक्का ध्यान में रखना है आपको कि एक गीत, ये जो पंक्तियां हैं ये कहाँ से ली गई है? ये निशा निमंत्रण से ली गई है। समझ गए? मधुशाला, मधुबाला, सतरंगिनी और निशा निमंत्रण, ये उनके काव्य संग्रह के नाम है। और ये एक गीत, ये जो कविता ली गई है, ये किससे ली गई है? निशा निमंत्रण से ली गई है। समझ गए? यस। हाँ, पक्का इसको याद रखना है आपको। आगे, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इस पंक्ति का भाव। समय तीव्र गति से बीत रहा है, घर जाने के लिए देर हो रही है, जिंदगी अल्पायु है और घड़ी निरंतर चलती रहती है। बोलो। सर घर जाने की। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, मैंने जब गीत पढ़ाया था आपको बताया था कि ये दिन और रात एक प्रतीक है। किसके प्रतीक है? बोलो तो, कौन बता सकता है?
दिन किसका प्रतीक है, सर रात समझ किसका, हाँ, दिन किसका प्रतीक है, रात किसका प्रतीक है, बताइए। दिन और रात ये प्रतीक है। दिन जहां जीवन का प्रतीक है, रात मृत्यु का प्रतीक है। और दिन जल्दी ढलता है मतलब क्या, जीवन जल्दी ही समाप्त होने वाला है। जल्दी ही समाप्त होगा मतलब क्या, उसकी आयु जो है वो अल्प है। तो देखो, अब ऑप्शन देखो क्या क्या मिल रहे हैं आपको, और बताओ मुझे उत्तर। समय तीव्र गति से बीत रहा है, घर जाने के लिए देर हो रही है, जिंदगी अल्पायु है, और घड़ी निरंतर चलती रहती है। बोलो। बोलो क्या उत्तर इसका हो सकता है। आवाज आ रही है बेटा मेरी। जिंदगी अल्पायु। हाँ, जिंदगी अल्पायु है। ठीक है, अब अगले प्रश्न का उत्तर मैं चाहता हूं कि निशा दे। निशा सुन रही हो। सर बोलो बेटा। चिड़ियों के पंखों में चंचलता क्यों आ जाती है, क्योंकि अंधेरा होने वाला है, या उनके बच्चे अपने घोंसलों में उनका इंतजार कर रहे हैं, या अ और ब दोनों, अथवा सर इनमें ग से ग। और ब दोनों। बिल्कुल। देखते हैं क्या, देखो ये क्या है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, ये ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है। सर मतलब दोनों नहीं होगा। दोनों नहीं है बेटा। बच्चों का इंतजार जो है, बच्चों का ख्याल उससे आता है, और इसलिए वो अंधेरे से नहीं डर रही हैं। दिन खत्म हो रहा है ये जानती हैं, लेकिन उसके बच्चे इंतजार, बच्चे प्रत्याशा में होंगे। प्रत्याशा मतलब आशा के प्रति आशा होना। ठीक है, अपने घोंसलों से उसका इंतजार वो कर रहे होंगे अपनी माँ का, और इसलिए अपने बच्चों का ख्याल करके वो उसके पंखों की चंचलता जो है वो बढ़ जाती है। ध्यान रखना। आगे, अब कवि को घर जाने की जल्दी नहीं है, क्या कारण है। कवि का सर इंतजार पिता करने वाला, बूढ़ी का इंतजार करने के लिए घर में कोई नहीं है। बिल्कुल सही है ना। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं होऊं किसके हित चंचल, है ना। कवि कहते हैं कि मुझसे मिलने को कौन विकल, मुझसे मिलने के लिए कोई विकल, व्याकुल, कोई इंतजार करने वाला है ही नहीं। ठीक उसी प्रकार जैसे घर में बच्चे हैं और ये ख्याल चिड़िया के पैरों की गति बढ़ा देता है, उसकी पंखों की चंचलता बढ़ा देता है, तो वैसे ही कोई घर में है और मेरा इंतजार कर रहा है, इस प्रकार का कोई ख्याल कवि के लिए है नहीं। कोई है नहीं इंतजार करने वाला, और इसलिए जैसे मंजिल को देखकर गति बढ़ने लगती है, जैसे बच्चों की याद आकर पंखों की चंचलता बढ़ जाती है, वैसे ही कवि की भी बढ़ जाती है यदि उसके ख्याल आता कि कोई है जो मेरा इंतजार कर रहा है, लेकिन ऐसी कोई स्थिति ना होने के कारण मैं होऊं किसके हित चंचल। और यही प्रश्न उसकी पैरों की गति को और शिथिल कर देता है, यानी और कम कर देता है। ठीक है, चलिए इतने प्रश्नों की बात हम जो पद्यांश दिए जाते हैं उसके आधार पर हमने कर ली। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और ऐसे प्रश्नों की ओर जाते हैं जो सत्य असत्य है। आप जल्दी जल्दी उत्तर देंगे कि सत्य है कि असत्य है, और आधार है यही कविता। ठीक है, मैं अब उसको शेयर कर रहा हूँ, ये हटा रहा हूँ मैं। ओके, बट आप इसमें उत्तर देंगे। चलो पहला प्रश्न, एक गीत कविता के कवि का नाम हरिवंश राय बच्चन है। बोलो सत्य या असत्य। अपना चैट बॉक्स में उत्तर दो सत्य। फटाफट। चैट बॉक्स सत्य में, सर। चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी। नेक्स्ट, हो जाए न पथ में रात कहीं, इस पंक्ति में ये प्रकट होता है कि पथिक को रात होने की प्रतीक्षा है। सत्य या असत्य। असत्य। असत्य है, क्योंकि वो इंतजार नहीं कर रहा है, वो बस उसको थोड़ा सा डर लग रहा है कि हो ना जाए। आगे, भरता कितनी चंचलता है से
चिड़ियों की अधिक तेज गति से उड़ने का भाव प्रकट होता है। सत्य है असत्य? ये पंक्ति, भरता कितनी चंचलता है, मतलब क्या हो जाता है, गति बढ़ जाती है। फिर ये वाक्य सही है, सत्य है या सत्य सर। यस, वेरी गुड। नेक्स्ट, चिड़ियों के बच्चे भोजन आदि की आशा में घोंसले से बाहर झांक रहे होंगे। सत्य है या असत्य है, बताओ। खुशी बताओ बेटा। सर सत्य है। बिल्कुल सही। अब निशा बताओ, कविता में विकल शब्द का क्या अर्थ है? विकल शब्द का अर्थ विकलांग है, सत्य या असत्य? निशा बताओ, विकल का मतलब विकलांग होता है, सत्य या असत्य? नो सर। यस, तो कौन बताएगा विकल का अर्थ? रागिनी बताओ, क्या अर्थ है विकल का वहां पर? वैष्णवी बताइए, वैष्णवी। विकल का अर्थ होता है व्याकुल, है ना। विकल का अर्थ है व्याकुल, यानी विकलांग नहीं है। मतलब व्याकुल है तो सत्य हो जाएगा, विकलांग है तो असत्य हो जाएगा। इस कविता में समय की परिवर्तनशीलता और गतिशीलता को दर्शाया गया है। सत्य से या असत्य, बोलो। इस कविता में समय की परिवर्तनशीलता को और गतिशीलता को दर्शाया गया है। बोलो, सही है या गलत? बेटा बोलो जरा। सर सत्य है। हाँ, नेक्स्ट, कवि अपने घर जल्दी पहुंचना चाहता है, सही या गलत? असत्य सर। बिल्कुल। क्यों नहीं पहुंचना चाहता है, बताइए तो। क्यों नहीं पहुंचना चाहता है जल्दी वो घर? क्यों, मतलब उस तरह से जल्दी पहुंचने को उसको ये नहीं लगता है, बोलो। सर मतलब उसके घर पर कोई नहीं उसका इंतजार करने वाला। यस, मुझसे मिलने को कौन विकल मैं हूँ, किसके हित चंचल, इसलिए वो जल्दी नहीं जाना चाहते हैं। हो जाए न पथ में रात कहीं, ये पक्षियों की एकमात्र आशंका है। सत्य या असत्य? पक्षियों की केवल इतनी ही आशंका नहीं है, वो बच्चों का भी ये कर रहे हैं ख्याल, और साथ ही साथ दुनिया के सभी जीवों की ये आशा है, ये आशंका है, इसलिए असत्य है। अकेला पैन का एहसास कवि को बेचैन कर देता है, सही या गलत, बताइए जल्दी। बेचैन करता है ना, अकेलापन का एहसास कवि को बेचैन करता है, सही है, करता है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा जवाब दो। यस बेटा निशा, आगे बढ़ते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, शब्द की आवृत्ति से आराम करने का बोध होता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये जल्दी जल्दी से क्या आराम की प्रवृत्ति समझ में आती है, बोलो। नो सर। यस, असत्य है। मतलब आराम नहीं बल्कि जल्दी जल्दी ढलता है, तो ये संदेश यहाँ पर जल्दी जल्दी के माध्यम से दिया गया है कि आप हमें और अधिक गति से कार्य करना चाहिए, ठीक है। आराम की बात वहां है ही नहीं। ये प्रश्न शिथिल करता पद को, पंक्ति में पद और पद का अर्थ पैर है क्या, सही है। मुझसे मिलने को कौन विकल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, ये पद शब्द का मतलब पैर है। पद शब्द के बहुत सारे अर्थ होता है, इस पंक्ति में क्या अर्थ है, पद का मतलब पैर है, सत्य है या असत्य है, बताइए, बोलो जल्दी, फास्ट।
हेलो, अरे बेटा बोलते जाओ ना। हाँ चल, कुछ बोल रही हो? सर ये 11th का आंसर पूछ रहे हैं ना? यस। सर ज्ञान सर, असत्य सर, ज्ञान नहीं था। प्रश्न यस इसी ढंग सर। से पूछे जाते हैं। कोई प्रश्न आपके ज्ञान को परखता है, कोई प्रश्न आपके क्रिएटिव सोच को परखता है, कोई प्रश्न आपके कल्पना को परखता है, कोई प्रश्न आपके स्मरण को भी परखता है। ठीक है, प्रश्नों का निर्माण इसी तरह से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीड शब्द का अर्थ मंजिल है। बोलो, नीड का अर्थ बताओ क्या है? मालूम है आप लोगों को नीड का अर्थ? सर घोंसला। घोंसला, बिल्कुल सही। तो इसका मतलब गलत है? यस सर। उत्तर मतलब असत्य है। चलिए, कविता की भाषा खड़ी बोली हिंदी है, विशुद्ध खड़ी बोली है, यानी बिल्कुल शुद्ध, ऐसा है क्या? कौन सी भाषा में लिखी गई है ये कविता? बोलो बोलो। सर सर खड़ी बोली में ही है ना सर? यस, तो खड़ी बोली है ही, तो इतना संभ्रम क्यों है आपको? जल्दी से उत्तर आपका आना चाहिए कि क्या है इसका उत्तर, सत्य या सत्य। असत्य? सत्य। बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। कविता में पथ, मंजिल और रात क्रमशः मानव जीवन के संघर्ष, परमात्मा से मिलन तथा मृत्यु के प्रतीक है। यानी पथ, मंजिल और रात। पथ का मतलब है मानव जीवन, मंजिल का मतलब है परमात्मा से मिलन, और रात का मतलब है मृत्यु। क्या ये प्रतीक सही है? हाँ सर। सत्य सर। बिल्कुल सही है, ये सत्य है। दिन जीवन का प्रतीक है, रात मृत्यु का प्रतीक है। पथ भी एक तरह से, पथ यानी रास्ता, जीवन दिन का प्रतीक है, ध्यान रखिए। सॉरी, दिन जो है वो जीवन का प्रतीक है, और जो रास्ता है यानी वो जिंदगी जीते हुए जो संघर्ष आ रहा है, जो कुछ झेलना पड़ रहा है, जिस तरह से जो सामना हो रहा है, वो पथ का प्रतीक है, रास्ता वो है। मंजिल परमात्मा से मिलन है, यानी आत्म साक्षात्कार की बात, ईश्वर से साक्षात्कार की बात है। आपको याद होगा 9th क्लास में आपने पढ़ी थी कविता वाक, ललित दत्त की, उसमें भी वही था, देखो है ना। बीत गया दिन आह, सुषुम्न सेतु पर खड़ी थी, बीत गया, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम्न सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह। और फिर अंत में वो सोचती है कि माझी को जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। वहां पर वही इस तरह का भाव है कि आत्म साक्षात्कार मतलब ईश्वर से साक्षात्कार है, ईश्वर भक्ति की राह मैंने जो है गलत चुन ली थी, और इसलिए वहां तक नहीं पहुंच पाई, और सारा दिन बीत गया। दिन बीत गया मतलब वहां पर भी वही अर्थ है कि उसका पूरा जीवन बीत गया। ठीक है, तो ये बिल्कुल सत्य है। और अगला प्रश्न देखो, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, जल्दी जल्दी में सत्य या असत्य? बोलो। असत्य सर, क्योंकि जल्दी जल्दी में सर यमक यमक है ना? क्यों यमक है बताइए, यमक कब होता है? सर जब सेम लेटर रिपीट होते हैं, मतलब जल्दी भूल, में जो। आप लोग अलंकार भूल गए। मैं अलंकार का एक वीडियो आप लोगों को भेज रहा हूँ, उसको पढ़िए, और कविता के संदर्भ में कम से कम 2 अंकों के प्रश्न आपको रस अलंकार छंद को लेकर पूछे ही जाएंगे। ठीक है, और काव्य सौंदर्य से जुड़े हुए 4-5 प्रश्न तो आएंगे ही आएंगे। तो इसलिए आपको रस छंद अलंकार इन बातों को जानना है। अलंकार आप भूल गए, रस आप भूल गए। रस और अलंकार जो 10th क्लास के लिए बनाए गए वीडियो है, मैं आपको भेजूंगा, आप उसको देखेंगे। सभी कविताओं के संदर्भ में उनको समझना आपको जरूरी है। ठीक है, तो ये जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है बेटा, जहां इन 2 पदों की पुनरावृत्ति होती है। यमक कहाँ होता है? जहां पर 2 शब्द तो आते हैं लेकिन उनका मीनिंग अलग अलग होता है, अर्थ अलग अलग होता है। यहाँ पर अर्थ अलग नहीं है, ध्यान रखना। समझ गए बेटा? यस सर। चलिए, अब ये सत्य असत्य प्रकार भी हमने देख लिया।
कुछ पद्यांश पर आधारित प्रश्न देख लिए। अब और समय हमारे पास है तो हम ऐसे प्रश्न देखेंगे जो थोड़े से आपको जो है एसरेशन वाले, यानी कथन और कारण वाले, ठीक है, उन प्रश्नों की अब हम चर्चा करते, देखते हैं आप कितना समझते हैं। वैसे भी प्रश्न आ सकते हैं। यस सर। अब ये जो है ये एसरेशन और रीजन, इस प्रकार के प्रश्न हैं, इसको सोचना है आप अच्छी तरह से। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं ताकि आप अच्छी तरह से पढ़ सकें। दिख रहा है आपको? यस सर। पहला प्रश्न देखो, अभिकथन यानी स्टेटमेंट या एसरेशन उसको बोलते हैं। पथिक ने अपनी चलने की गति बढ़ा दी है, और कारण क्या है? पथिक को डर है कि कहीं रास्ते में रात ना हो जाए। अब मुझे बताइए कि क, ख, ग और घ में से कौन सा ऑप्शन सही है? हाँ चल बताइए, क। हाँ चल बताओ। सर क। क, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसी प्रश्न को और कौन उत्तर देना चाहेगा? क्या आंचल का कहना सही है? अन्य लोगों का क्या कहना है? बोलो जल्दी। बोलो। खुशी का भी वही कहना है। चलिए, मुझे तो कुछ अलग लगता है। मुझे अलग लग रहा है। नहीं सर, यही होगा। क्यों होगा? बोलो सर क्योंकि क्यों सर होगा? पोएम, सर जो वो कविता है सर, उसमें बताया गया था कि जो पथिक है उसको अपने घर जाने की मतलब घर जाता है, और जब उसको ये ख्याल आता है कि घर जाते थे कहीं रात में, तो उसके पैरों की गति और बढ़ जाती है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और दूसरा प्रश्न, पक्षियों के बच्चे अपने नीड़ों से झांक रहे हैं और कारण है अपने बच्चों को स्मरण कर पक्षी तेजी से उड़ते हैं। बोलो। सर ये भी क ही है, मतलब ए ऑप्शन। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। हाँ सर। पक्का? हाँ सर। फिर से विचार करो। सर यही होगा ना? हम्म सर यही होगा ना, उसी रीजन से तो पक्षी फिर तेज उड़ने लगती है, उसको लगता है नो कि कोई नो बच्चा। नो नो, सर क्यों? थोड़ा सा विचार करो आप। देखो, पक्षियों के बच्चे अपने नीड़ों से झांक रहे हैं और अपने बच्चों का स्मरण कर पक्षी तेजी से उड़ते, दोनों स्टेटमेंट सही है। मतलब ए भी सही है और आर भी सही है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ सर। लेकिन आर जो है ए की व्याख्या नहीं करता है, ध्यान रखिए। अच्छा हाँ, अगर सर ये आर वाली स्टेटमेंट ए पे होती तो ही सही होता है ना? हाँ हाँ हाँ, समझ गए? यार। हाँ हाँ सर। मतलब तो झांकने का रीजन ये नहीं है कि पक्षी तेज उड़े, पक्षी के तेज उड़ने का हाँ रीजन है कि बच्चे झांक रहे हैं। हाँ, इसमें ठीक है, कंफ्यूजन। तो इसका उत्तर क्या है? ख जी जी। है। तो जितना अच्छी तरह से आप समझोगे तब आप लिख पाओगे। आगे बढ़ो। देखो, थकान के कारण कवि के पैर स्वयं शिथिल हो गए हैं और आर है कवि की प्रतीक्षा करने वाला कोई नहीं है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ए असत्य है लेकिन आर सत्य है, लास्ट डी। ये गलत है क्योंकि थकान के कारण वो शिथिल नहीं हुआ है। हाँ सर। सही है। ए और आर दोनों सत्य तो है ही नहीं, सर ए तो गलत है इसलिए और आर सत्य है। बिल्कुल, इसलिए क और ख तो हटा दो। ठीक है, फिर ग भी गलत है। ए असत्य है लेकिन आर जो है वो सत्य है। आगे, पथिक की मंजिल बहुत दूर है और पथिक को आशंका है कि कहीं रास्ते में ही रात ना हो जाए। बोलो। सर ए असत्य है और आर सत्य है।
सही है, मंजिल दूर नहीं है, क्योंकि मंजिल भी तो दूर नहीं, कविता की पंक्तियां आपको याद आनी हाँ चाहिए, सर वही, है ना। मंजिल भी तो दूर नहीं मंजिल दूर नहीं है, नहीं है। ठीक है ना। चौथे का घ उत्तर होना चाहिए, ठीक है। सही है क्या, देखते हैं, चलो बिल्कुल सही है, ठीक है। पांचवे पर जाते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, और कारण है कविता में दिन का जल्दी जल्दी ढलना मनुष्य के अल्पायु होने की ओर संकेत करता है। अल्पायु मतलब सर पहले वो बता दीजिए। अल्पायु, अल्प आयु यानी कम आयु, है ना, यानी जीवन भी जल्दी खत्म होता है। बोलो। फिर ए। ए और आर दोनों सत्य हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है, सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पक्षी तीव्र गति से उड़ने लगते हैं, पक्षियों को ध्यान आता है कि उनके बच्चे उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिर ए। ए बिल्कुल सही है ना, क्योंकि वही उसका ये है। कवि को ध्यान आता है कि उसकी प्रतीक्षा करने वाला कोई नहीं है, और थका होने पर भी कवि अपनी गति तीव्र कर लेता है। क्या उत्तर है इसका? सर ग ए असत्य है लेकिन आर असत्य है। बाकी बच्चे क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्या मैं एक या दो ही बच्चों को पढ़ा रहा हूँ? चलो चैट बॉक्स में आप उत्तर दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन बोलना भी चाहिए आप लोगों को। चलिए आगे। पथिक सोचता है कि रास्ते में ही कहीं रात न हो जाए, और पथिक की मंजिल भी दूर नहीं है। बोलो। सर बी। बी, तो ए भी हो सकते हैं। यस, बी सही है, क्योंकि सत्य तो दोनों हैं, लेकिन उसका वो कारण नहीं है। हाँ, ये अगर उल्टा हो जाए, पथिक की तो ए मंजिल हो दूर नहीं जाएगा। है और फिर वो सोचता है कि रास्ते में रात ना हो जाए, जल्दी चले जाए, है ना। आगे, पथिक को अपने बच्चों का ध्यान आता है, और पथिक के जलने की गति धीमी हो जाती है। सर दोनों गलत है। पति को नहीं, गलत ही है। नहीं, दोनों गलत है ना। हाँ कवि की गति क्योंकि धीमी हो ऑप्शन में, जाती है, हाँ, गति धीमी होती है वो कवि की होती है, पथिक की नहीं, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन ऑप्शन ही नहीं कि जिसमें दोनों गलत है। इसमें दोनों स्टेटमेंट गलत है ना, ए बी और आर बी। अच्छा, ऑप्शन नहीं है तो नहीं फिर है सर। थोड़ा और सोचते हैं। पथिक के अपने बच्चों का ध्यान तो आता है, फिर ये सही है पति ना। को कहाँ, चिड़ियों को ध्यान आता है ना उनके बच्चों का। अच्छा, ठीक है, तो वो गलत अगर है तो पथिक के चलने की गति धीमी हो जाती है। सर तेज होती है ना, ये सोचिए कि रात हो जाएगी। हाँ, लेकिन मुझसे मिलने को कौन विकल मैं हूँ, किसके हित चंचल, तो धीमी भी हो जाती है कभी कभी। सर पर पति का जब पहला स्टेटमेंट, पहला पैराग्राफ जो है, सर उसमें तो जिस पति की बात हो रही है उसकी तो गति तेज हो जाती है ना, कि उससे मिलने को वो होता है। तो इसका ये सत्य है बेटा, ठीक है। अब चिड़िया जो है, चिड़िया भी एक तरह से पथिक है, उस रास्ते पर चल रही। यहाँ चिड़िया शब्द होने से भी ठीक है, पथिक होने से भी ठीक है, कोई बात नहीं। ए सत्य है, आर गलत है, ठीक है, समझ गए। यस सर। अब 10वां प्रश्न देखो। पक्षियों के बच्चे पक्षियों की व्यग्रता से प्रतीक्षा कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। पक्षियों के बच्चे अपने घोंसलों से निकल निकल कर झांक रहे हैं। सर ए सही है और बी गलत है, क्योंकि सर वो तो ऐसा अज्यूम करती है ना बी में कि ऐसा कर रहे होंगे। ये सही है, नीड़ों से झांक रहे होंगे, ना बेटा, नीड़ों से झांक रहे होंगे, ये भी सही है। मतलब प्रतीक्षा के कारण वो नीड़ों से झांक रहे हैं। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। यस सर। क्या होना चाहिए बताओ? होना चाहिए। बिल्कुल सही है, क होना चाहिए, यानी ए और आर दोनों सत्य हैं,
और आर जो है एक ही व्याख्या करता है, यानी दोनों स्टेटमेंट सही है, और पहले का कारण जो है वो दूसरा है, यानी पहले के बारे में सही सही व्याख्या ए जो है करता है। ठीक है, चलिए और भी कुछ प्रश्न है लेकिन हम कल बात करेंगे नेक्स्ट पीरियड में। अब जो है जो क्लासेस हमारी होगी 12th की, इसमें इसी तरह से विकल्पी बहुविकल्पी प्रश्नों पर हम चर्चा करते रहेंगे। ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग आज की जो है मैं अवेलेबल कर दूंगा आप लोगों को, फिर से आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है सर अभिव्यक्ति और माध्यम की भी एमसीक्यू भेज दीजिए ना सर। भेजेंगे बेटा, वो भी भेजेंगे। हाँ ओके ठीक सर। है, ओके, चलिए अब आप लीव कर सकते हैं क्लास। थैंक यू सर।